हेलो एवरीवन, अगेन वेलकम बैक इन द क्लास ऑफ असम्बली फिजिक्स। आज जो अपन टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो कुछ एग्जांपल होंगे जो बेस्ड होंगे किस पे, न्यूटन्स के पहले नियम पे। ठीक है, तो देखिए इंट्रो हम ले चुके और मोशन के बारे में हम पढ़ चुके, डेफिनेशन अपन पढ़ चुके, इनर्शिया को हम जान चुके, बहुत सारे एग्जांपल से अपन सापेक्षिकता किसे कहते हैं, निरपेक्ष किसे कहते हैं, ये अपन जान चुके। लास्ट वीडियो में हमने बस और बच्चे वाला एग्जांपल भी लिया था जिससे आपने मोशन को जाना था। ठीक है स्टूडेंट, आइए आज अपन बात करेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के जो फर्स्ट उसने लॉ दिया था न्यूटन्स ने, उसके एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं उसके बारे में आज अपन क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा चल रहा था NLM, जिसे आप बोलते हो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। तो देखिए इसमें आज अपन पढ़ेंगे एग्जाम्पल। क्या पढ़ेंगे अपन? एग्जाम्पल। किसके? अपन एग्जाम्पल पढ़ेंगे न्यूटन्स के पहले नियम के। ठीक है, तो सबसे पहला और सुंदर सा एग्जाम्पल है, आप लोगों ने डेली लाइफ में इसको क्या किया है, रियलाइज़ भी किया है। आपके साथ यदि हुआ भी हो सकता है, हम शो नहीं कहेंगे बट हुआ होगा, है ना। ऐसे मान लेते हैं कि हुआ होगा। जैसे मान लीजिए एक दिन की बात है, ठीक है, ये आपको सुंदर से बस का ही एग्जाम्पल है इसमें, है ना। ये आपकी कॉलेज बस है या स्कूल बस है या वोटेवर जो भी आप जिस बस में भी आप जाते हो, ठीक है, या रूट वाली जो भी बस है, ठीक है, तो उसमें आप बैठे हो। बस की स्पीड है वही जो कर ली थी 120। सर 120 क्यों लेते हो? स्पीड मस्त है, अच्छी लगती है ना 120, ऐसे धीरे चलती हुई बस अच्छी थोड़ी लगती है ना, 120 की स्पीड है उसकी। ठीक है, अब देखिए अचानक बस के सामने आ गई कोई सुंदर सी गाय। कौन आ गया? सुंदर सी गाय। अब गाय बनाना नहीं आता हमको, चलिए ऐसे मान लेते हैं ये क्या आ गई, कोई सुंदर सी गाय आ गई। ठीक है, अब बस के ड्राइवर साहब, बस में कौन रहते हैं? ड्राइवर साहब। ठीक है, ये स्टीयरिंग है, ये गोल गोल घुमा रहे हैं। ठीक है, अचानक देखा गाय आ गई और धड़ाम से अचानक उन्होंने क्या लगा दिया? ब्रेक लगा दी। समझ रहे हो? बस एकाएक क्या हो गई? रुक गई। आगे की स्टोरी चलिए अपन बात करते हैं। ठीक है, आगे जस्ट सीट के आगे क्या रहती है? एक सीट लगी रहती है। आप बस में सफ़र किए हो, ठीक है, जैसे ही ब्रेक लगाए ड्राइवर साहब ने, जैसे ही ब्रेक लगाए ड्राइवर साहब ने, हुआ क्या? देखना, आपका सर जोर से धड़म यहाँ पे क्या हुआ? टकराया, बहुत जोर से। ठीक है, ये टॉपिक आई थिंक ऑफलाइन क्लास में भी एक बार हमने डिस्कस किया है। ठीक है, यदि आप उस दिन आपने क्लास ली थी तो शायद आप समझ पा रहे हो ये टॉपिक क्या मतलब आपका पढ़ा हुआ है। ठीक है, ऑफलाइन में। ठीक है, ऑनलाइन अपन फर्स्ट टाइम क्या कर रहे हैं, इसको डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, जैसे ही ब्रेक लगा, आपका सर टकराया कहाँ से? इस सीट से, धड़म से। बाकी की बात अपन आगे नहीं करेंगे। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? इसका एक्सप्लेनेशन मिलता है अपन को हमारे NLM के फर्स्ट लॉ में। NLM के फर्स्ट लॉ में। फर्स्ट लॉ क्या कहता है? फर्स्ट लॉ कहता है इनर्शिया, कि ये कोई वस्तु स्थिर रहना चाहेगी। क्या रहना चाहेगी? स्थिर, या गतिशील रहना चाहेगी, या क्या चाहेगी? गतिशील रहना चाहेगी, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करे। ठीक है, तो सर यहाँ पे कौन सा बाह्य बल कार्य कर गया? यहाँ पे कौन सा मतलब फर्स्ट लॉ लागू हो गया कि हमारा जो सर है वो सीट से टकरा गया? तो ये सोचिए, इसमें थोड़ा सा आप सोचिए, फिर मैं तो एक्सप्लेन करूँगा इसको। ठीक है, देखिए आपने सोच लिया, ठीक है, अब अपन करते हैं इसको एक्सप्लेन। होता है क्या है स्टूडेंट, कि जैसे ही आपको ब्रेक लगने से पहले की अपन बात करें कि अभी तक गाय नहीं आई, गाय को छुपा लेते हैं अपन, है ना। अभी तक गाय नहीं आई, अभी तक आपकी बस 120 की स्पीड से जा रही है। ठीक है, चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब जैसे ही अचानक क्या आ गई? गाय आ गई। तो बस वालों ने, बस के ड्राइवर ने, कंडक्टर ने बोला कि गाय गाय देखो। अचानक बस रुकी। तो अचानक बस रुकी तो हुआ क्या? आपके शरीर के दो पार्ट हो गए, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, एक पार्ट जो रीढ़ की हड्डी से ऊपर वाला हो गया और एक जो पैरों वाला पार्ट हो गया। ठीक है, अब स्टूडेंट हुआ क्या? जैसे ही अचानक ब्रेक लगे तो आपका ये हिस्सा जो किसको टच कर रहा था? सीट को। जो किसको टच कर रहा था? सीट को। आपके पैर और आपका हिस्सा जो शरीर का जो सीट को टच कर रहा था वो तो किस में आ गया? रेस्ट में आ गया। जबकि ऊपर वाला ये पोर्शन, ये सर यहाँ ऊपर वाला पोर्शन है ना, वो अभी भी 120 से क्या कर रहा है? चल रहा है। तो देखिए ये तो रुक गया ना, क्योंकि सीट किससे टच है? बस से टच है। ठीक है, तो हुआ क्या कि जैसे ही अचानक ब्रेक लगे तो ये तो आ गया रेस्ट में, पर ऊपर वाला जो सिर है वो अभी भी क्या कर रहा है? किस स्पीड से?
120 की स्पीड से। कौन सी स्पीड से? 120 की स्पीड से क्या कर रहा है? मोशन कर रहा है। अब आपको पता है 120 की स्पीड से यदि आप मोशन करोगे, ठीक है, तो होता क्या कि आपको इतना स्पेस मिल जाता है, ये वाला स्पेस, तो ये 180 की स्पीड से आके क्या होता है? टकराता है। और टकराता है फिर क्या होता है वो आप जानते हो। तो मतलब यहाँ पे फर्स्ट लॉ कैसे लगा? फर्स्ट लॉ लगा इनर्शिया का। किसका? जड़त्व का। जड़त्व का मतलब जैसे ही आपने बस को रोका तो ये तो रुक गया, पर ये क्या रहे? अभी भी किस में है? गति अवस्था में। क्यों? क्योंकि ये बस के क्या नहीं है? टच नहीं है। क्योंकि यहाँ पे जो रीढ़ की हड्डी रहती है उसमें स्पेस रहता है, तो वो मूव कर सकती है, तभी तो अपन आगे झुक पाते हैं या पीछे की तरफ झुक पाते हैं ना। तो होता क्या कि ये 120 की स्पीड से फिर अपन हमारा सर है वो जोर से सीट से टकराता है, ठीक है। ऐसी ही बात है। एक एग्जाम्पल अपन और लेते हैं। कौन सा लेते हैं? एक बस जो बहुत शानदार बस है, मान लीजिए रोडवेज की कोई बस है, आप उसमें चढ़ रहे हो। चढ़ते टाइम वहाँ पर एक छोटी सी लाइन लिखी हुई होती है सुंदर सुंदर अक्षरों में, आपने देखा होगा और पढ़ा भी होगा उस लाइन को, है ना। उस लाइन का मैं आपको मतलब बताता हूँ कि वो लिखा क्या होता है, फिर अपन एनएलएम का एक एग्जाम्पल और लेंगे, ठीक है। स्टूडेंट, आपको ये वीडियो समझ आ रहा होगा, ठीक है। एनएलएम में अपन बहुत लंबी सीरीज़ पढ़ने वाले हैं, बहुत अच्छे से एनएलएम को क्या करने वाले हैं? एक्सप्लेन करने वाले हैं। कोई जल्दी नहीं है, चाहे मेरे को 10 से 12 वीडियो बनाना पड़े या 15 बनाना पड़े, अपन बनाएंगे, लेकिन आपको एनएलएम अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। चलिए आइए, उस बस की लिखी हुई लाइन जो स्टार डाल के लिख रहा हूँ उसको लिखते हैं अपन पहले। कृपया, ये कृपया शब्द देख लेना सही है या गलत है वो देख लेना, ठीक है। कृपया आगे की तरफ मुंह है करके उतरे, कृपया आगे की तरफ मुंह करके उतरे। अब सर कौन सी बस, कहाँ की बस और कहाँ पे एनएलएम और एनएलएम का पहला नियम? सर ये थोड़ी ना बात हुई, ये कैसे आ जाएगा इसमें? तो देखना ये कैसे आता है। देखिए आइए, हम बात करते हैं बस की, बस के स्ट्रक्चर की। ये लीजिए, ये कोई बस है, ठीक है। ये मान लीजिए कि आपके कॉलेज की कोई सुंदर सी बस है, SMDT, ठीक है। आप जैसे ही उतरे हो, ठीक है, तो उतरे हो तो जैसे मान लीजिए कि हुआ क्या कि आपका घर आ गया। मान लीजिए यहाँ पे आपका घर है, यहाँ पे पूरा समझेंगे अपन, ठीक है। ये आपका कोई सुंदर सा घर है, ठीक है। अब आपने अचानक देखा अरे मेरा घर तो पीछे रह गया, तब आपने ड्राइवर साहब को बोला अरे रोकिए हमें उतरना है। अब आप उतर तो रहे हो लेकिन ड्राइवर साहब पूरी बस नहीं रोक पा रहे कि वो स्पीड 40, 20, 50, 15 करके मान लीजिए 15 की स्पीड पे ले आए। 15 की भी स्पीड बहुत होती है बस की, कम नहीं होती है ना। तो 15 की स्पीड में आ रहे हो तो आप सोचे कि क्या है, बस तो धीरे होगी। 15 से 12, 10 तक आए, फिर आप सोचे अब रुकने वाली है। 8 की स्पीड से जैसे ही आई तो आपने क्या किया, सीधे ही आप उतर गए। अब देखना आप उतरोगे कैसे, ये आप ऐसे उतरोगे, मतलब ऐसे नीचे की तरफ उतरोगे। तो उतरोगे तो बस किस दिशा में जा रही है? इस दिशा में। समझना, रियलाइज़ करना, ऐसे बस जा रही है और आपका मुंह किस तरफ है? इस तरफ है। तो जैसे ही आप उतरोगे तो उतरते ही क्या होता है कि यहाँ पे जो स्पीड रहती है, जैसे मान लीजिए 8 किलोमीटर प्रति घंटे की जो स्पीड है वही आपका शरीर की स्पीड होगी। क्यों? क्योंकि आप बस में थे और जिस स्पीड से बस मोशन करेगी, सिंपल सी बात है, आप उसमें उसी स्पीड से तो क्या करोगे, मोशन कर रहे होते हो। आप जैसे ही क्या करते हो, अपने पैर बस से उतरते हो चलती हुई में, और जैसे ही अपने पैर रोड को क्या करते हो, टच करते हो, जैसे ही अपने पैर आप रोड पे रखते हो तो रखते ही पैर तो क्या हो जाते हैं, रेस्ट में आ जाते हैं, ठीक है। पैर तो क्या हो जाते हैं, रेस्ट में आ जाते हैं। और ऊपर वाला हिस्सा अभी भी किस वेलोसिटी से मोशन कर रहा होता है, 8, 10, 12, 20 की, इतनी भी बहुत होती है, क्योंकि आधा हिस्सा रुक गया, आधा हिस्सा अभी भी चल रहा है। अब एक बात बताओ, यदि आप ऐसे मुंह करके उतरे और आप पे फोर्स किस तरफ लगेगा, इस तरफ, तो आप कैसे गिरोगे, ऐसे। अब ऐसे गिरोगे तो आप संभल पाओगे खुद को, क्यों? क्योंकि यही हाथ आपको कंट्रोल कर सकता है, बाकी तो नहीं कर सकता ना। यदि आप सॉरी तबीयत थोड़ी खराब है देखिए, यदि आप सामने की तरफ मुँह करके उतरोगे ऐसे, तो मान लीजिए, भगवान ना करे ऐसा हो, मान लीजिए आप, एक एग्जाम्पल है, ठीक है, आप गिर गए, तो गिरते टाइम आपके हाथ क्या कर लेंगे, आपको आप फेस का, शरीर को कवर कर लेंगे। वरना यदि आप इस तरह मुँह करके उतरे, कैसे गिरोगे, ऐसे, और ऐसे गिरोगे तो फिर धड़ाम, है ना। तो ये चीज़ है, इसलिए ये सुंदर सी लाइन किसको ध्यान में रख के दी गई है, ये दी गई है साहब को ध्यान में रखकर। कौन से साहब को? न्यूटन साहब को।
न्यूटन्स ने तो बोल दिया था ना। अब जैसे ही आप फर्श पे टच किए तो पैर रुक गए, बट अभी भी क्या है, ये नहीं रुका, तो आप धड़म से क्या आ जाते हो, नीचे आ जाते हो। बहुत से एग्जाम्पल है, एक ग्लास है, ग्लास पे एक कॉइन रख दो, यहाँ पे एक गत्ता रख दो, फिर ज़ोर से गत्ते पे मारो तो ग्लास गत्ता तो आगे चला जाता है और कोई नीचे गिर जाता है। एक दो एग्जाम्पल और है, जैसे कांच है, कांच पे पत्थर मारो तो चटक जाता है, जबकि गोली मारो तो केवल और केवल क्या होता है, एक छोटा सा छेद होता है। ठीक है, तो बहुत से इसके क्या रहते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्या रहता है, ये टॉपिक रहता है स्टूडेंट, है ना। तो बाकी एक दो बस के भी एग्जाम्पल है। ठीक है, अभी तक हमने बस में दो कंडीशन को पढ़ा है। पहली कंडीशन कौन सी है, पहली कंडीशन जब आप बैठे हो, दूसरी कंडीशन आप जब उतर रहे हो, तीसरी कंडीशन ये भी है जब आप खड़े रहते हो। जैसे मान लीजिए कि बस में बहुत भीड़ है, बहुत रश है ना, तो यदि आप बस में यात्रा कर रहे हो तो अचानक ब्रेक लगे तो आप जैसे पकड़े रहते हो। ठीक है, तो जैसे ब्रेक लगते हैं आप अगले वाले में गिर जाते हो, फिर जो भी है वो आगे की बात है ना। तो मतलब ऐसा क्यों होता है, तो ये भी किसका एग्जाम्पल है, एनालम फर्स्ट का। ठीक है, तो हम 2-3 एग्जाम्पल अभी भी मैंने रख लिए, एग्जाम्पल के लिए अलग से वीडियो बनाएंगे। ठीक है, तो उस एग्जाम्पल में अपन क्या डिस्कस करेंगे, बस वाला डिस्कस करेंगे, ग्लास वाला डिस्कस करेंगे, पत्थर वाला डिस्कस करेंगे और गोली वाला क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो आई होप स्टूडेंट आपको वीडियो समझ आया होगा, आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, इंटरेस्टिंग लगा होगा, आप बोर नहीं हुए होंगे। ठीक है, ये इसलिए कि आप समझ पाओ। ठीक है, आपकी मतलब डेली लाइफ से अपन क्या कर सके, रिलेट कर सके। जैसे आपकी कॉलेज SMDT है, ठीक है, अब SMDT में जो भी आप पढ़ रहे हो, आप सारे स्टूडेंट ही तो है ना, जैसे कोई उतरे तो वो आप पे लेके आप समझ सकते हो। ठीक है, ऐसी। और फिर भी यदि आपको इस वीडियो से रिलेटिव कोई भी क्यूरीज, कोई भी डाउट या कुछ और एग्जाम्पल आपको मिल जाए, जैसे मान लीजिए कि आपको कोई एक नया एग्जाम्पल मिल गया कि सर जब अपन दीपावली का टाइम आता है, घर की साफ़ सफाई करते हैं, तो उस टाइम गद्दे झटकते हैं ना अपन, है ना, तो एक लकड़ी रखते हैं, फिर ज़ोर ज़ोर से उसको पीटते हैं, मारते हैं, तो वो डस्ट अलग हो जाती है, वो किसका एग्जाम्पल है। तो ऐसे आप बहुत सारी क्यूरीज आप मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके या मैसेज करके पूछ सकते हो। थैंक्स फॉर दिस वीडियो वॉचिंग। फिर भी यदि आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके या मैसेज करके पूछ सकते हो। नेक्स्ट जो वीडियो होने वाला है वो मैंने अभी आपको बता दिया। थैंक यू स्टूडेंट।